अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। वो फिल्म जिसने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चलाया, एक नई तरीके से कामयाबी हासिल की, जिसका एक कल्ट था, जिसका आज भी है, और जिस तरह उस वो कहाँ कहाँ उसने मुतासिर किया इंडस्ट्री को, या आने वाले जो ड्रामे हैं, आने वाली जो फिल्में हैं, उसने कहाँ कहाँ अपना सिक्का जमाया उस फिल्म ने। उस फिल्म का नाम है हीर रांझा। हीर रांझा फिल्म पाकिस्तान में 19 जून 1970 को रिलीज़ हुई, और ये रावलपिंडी में संगीत सिनेमा पर रिलीज़ हुई। और सबको पता है कि संगीत सिनेमा किन का था, मैडम नूर जहाँ का सिनेमा था। इसके इजाज़ दुरानी क्योंकि प्रोड्यूसर भी थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस वक्त वो दोनों थे। और उसके साथ जो ये फिल्म यहाँ पे 10 हफ्ते तक चलने का रिकॉर्ड है, क्योंकि जब ये 19 जून को आई तो हमारे पास अगस्त तक का रिकॉर्ड है, आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का नहीं है। यकीनन ज़्यादा चली होगी। और उसके साथ ये फिल्म जो थी लाहौर का, अगर आप देखें तो नगीना और अल-फलाह सिनेमा पर रिलीज़ हुई ये फिल्म। और मुझे हैरानी है कि ये जो मेन निस्बत रोड के या लक्ष्मी चौक, मैकलोड रोड के जो सिनेमे हैं, लक्ष्मी चौक जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये क्यों नहीं आई थी, उसकी वजह क्या थी। लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी ये फिल्म चली और इसने वहाँ पे गोल्डन जुबली की। जबकि कराची में कहा जाता है कि इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की थी। उसका इश्तिहार हमारे पास नहीं है, लेकिन सुना है कि कोई नूर सिनेमा पर आई थी, या मैं अगर कोई हम गलत कह रहे हैं तो उसकी तस्दीक कर दें। फिल्म के जो डायरेक्टर थे मसूद परवेज़ साहब थे, और फिल्म के जो कैमरामैन थे वो मसूदुर रहमान साहब थे। कैमरामैन का मैंने क्यों जिक्र पहले किया है इसका मैं आपको बताऊंगा। और फिल्म की जो मौसीकी थी वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दी, क्योंकि मौसीकी के हवाले से भी इसके जो गाने थे बड़े मशहूर हुए, जिनकी धुनें आज भी सुनी जाती हैं। फिल्म को कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से पजीराई मिली, और या किस तरह, जिस तरह मैंने बताया, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन फिल्म की जो अदाकार थे उसमें ज़ाहिर है फिरदौस, इजाज़ और अजमल, जिसने कैदों का किरदार अदा किया था। फिरदौस और इजाज़ हीर और रांझा थे। उसके साथ तानी बेगम भी थी इसमें अकील भी थे, इसमें सैथी का रोल किया था जुमरद ने, वो भी थे। और इसमें और काफ़ी सारे अदाकार थे, जिसमें मनवर ज़रीफ़ साहब जो खेड़े का किरदार अदा किया, और रंगीला साहब, उन्होंने मेहमान थे क्या कहा जा सकता है, वो भी थे। और इसमें इलियास कश्मीरी साहब भी थे, अगर मैं किसी का नाम भूल नहीं रहा। तो इसमें और भी लोग थे, जिसमें सीमा बेगम, सलमा मुमताज़, निग्गो, ये भी इसका हिस्सा थे इस फिल्म का। फिल्म हीर रांझा का के ऊपर बाद में भी बात करते हैं, लेकिन मैं एक सीन दिखाता हूँ आपको शुरू में, जिस वक्त रूहें जो है वो एक किस्म की फेर रही हैं, या वो एक दूसरे के साथ है। एडिटिंग का एक नमूना जो पहले ही मिनट में आपको, तीसरे मिनट में नज़र आएगा कि एक क्लोज शॉट है जहाँ पे हाथ छुड़ा रही है हीर जो है रांझा से, और फिर लॉन्ग शॉट में भी उसको उसी तरह उसी पोस्चर के साथ हाथ छुड़ा दूर लेके जाते हुए दिखाया गया। ज़रा देखिएगा। दुख दर्द छोड़े नाजरीन, अजमल कैदो साहब का किरदार जो था वो भी अपनी मिसाल आप था। आज तक हर प्यार करने वाले के दरमियान में अगर किसी किरदार का जिक्र होता है वो कैदो है। और कैदो ने किस तरह किरदार अदा किया इस फिल्म में, ये तो आपको देख ही पता चलेगा, और इसका किरदार कितना अहम है वो भी देख ही पता चलता है। लेकिन कैदो के किरदार में जो कैदो की एंट्री है उसको ज़रा चेक करिएगा। कुछ अर्सा पहले मैंने मेला फिल्म का रिव्यू दिया था, उसमें भी कैदो साहब जो थे, ये अजमल साहब यानी कि उसमें दादा बने हुए थे अंजुमन के, उसमें भी क्रचेज़ उठाई होती हैं, उसमें भी कुछ शॉट इसी तरह लिए गए थे। इस किरदार का कमाल ये था जहाँ अजमल की अदाकारी अपने अरूज पे है, जहाँ उनके डायलॉग, उनका जो चलना उसके साथ अरूज पे है, वहाँ उनकी छड़ी जो थी वो भी बड़ी सिंबॉलिक सी है। छड़ी जो है, लंगड़ा है कैदो, छड़ी जो उठाई हुई है वो छड़ी ऊपर से नाग की तरह बन जाती है जाके। और असल में कैदो का किरदार भी इसी किस्म का था, अलामती सा किरदार था कि वो एक नेगेटिव किरदार था जो किसी सूरत भी शादी नहीं होने देता। तो ये किरदार, जो ये सीन था, ये बहुत मैच करता है। नाज़रीन, जहाँ पहला गाना आता है मैं तो हो गई कुर्बान, वो ज़रा सुनिएगा। नाज़रीन, आपने देखा ये एक पूरी हिस्ट्री है, इसके पीछे पूरी कहानी है। मैडम नूर जहाँ के को लग रहा था कि जैसे इजाज़ फिरदौस में
इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये हम अक्सर दोहरा चुके हैं। और मैडम नूर जहाँ ये 2-3 गाने तो बहुत ही मशहूर हुए थे उनके, वो बिल्कुल भी गाने के लिए तैयार नहीं थी, वैसे ज़्यादा गाने हैं उनके। तो लेकिन सुना है कि माला को, अगर मैं गलती पर नहीं हुई, या आयरन परवीन के तो वैसे भी गाने, माला को सुना बुलाया गया था। तो आखिरी लम्हे में मैडम ने बगैर प्रैक्टिस किए इसको जिस वक्त जाके गाया और वो गाने आज तक सुने जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह सुन वंजली दी मिठड़ी तान मैं तो हो गई कुर्बान, इसके साथ वे वंजली वालड़िया मैं तो तूता मोली और मोटियार, ये ज़रा सुनिएगा, इसकी धुन सुनिएगा, इसकी लोकेशन देखिएगा, सरसों के फूल और खेत, ये देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, आपने देखा कि आजकल अब वो तुझे देखा तो ये जाना सनम सरसों के फूलों में गाया जाता है और सारा कुछ किया जाता है। ये इस फिल्म का हीर रांझा का जो एक कमाल है वो ये है कि इसको इतना ज़बरदस्त तरीके से शूट किया। मैंने जिस तरह मसूद रहमान, फजल रहमान के जो वालिद थे उनके बारे में बताया, एक दफ़ा फिरदौस साहिबा भी अपने आप को देख के हैरान हो गई थी। जहाँ उन्होंने हीर को इतना खूबसूरत दिखाया या रांझे को बहुत अच्छा दिखाया, वहाँ उन्होंने अपने कैमरे के एंगल के साथ जो खेले हैं, जितने एंगल उन्होंने दिखाए हैं, जितनी खूबसूरती से शूट किया है, जितने उन्होंने पैन शॉट हैं या जिप शॉट, क्रेन के जो शॉट हैं, इतने स्मूथ हैं और फ्रेम इतने ज़बरदस्त हैं कि वो आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। आगे मैंने जैसा बताया कि स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो उसमें मजाक में भी स्टोरी आगे बढ़ती है। उसमें लाइट सी वो भी है कॉमेडी, जिस वक्त कैदो जो हैं वो पकड़ लेते हैं कि हीर उससे मिलने गई हुई है रांझे से, उनकी सहेलियां कैसे बचाती हैं देखिएगा। ए नीचे होना जिस टाइम वो जा रहे हैं उस साइड पे, चारपाई वाली साइड पे, वो बताती है कि हीर सो रही है, सो कोई और रही थी, ए नीचे होना देखिएगा ज़रा सी। नाज़रीन, आगे एक और गाना है, चन माइया तेरी राह पे तकनियाँ, ये भी मैडम नूर जहाँ का गाना है और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। बाहर वाली साइड का भी पीछे दिखाया है जो उदास, और इसको शूट बड़ा अच्छा किया, धुन बहुत अच्छी है, सुनिएगा ज़रा। कह दो बिल आखिर जब अपने यानी कि एक प्लानिंग में कामयाब हो जाता है कि वो खेड़े के साथ ही शादी करवाएगा हीर की, और उसका वालिद भी यानी कि मान जाता है हीर का, और ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाता है किस तरह आग लगा के। और उसके बाद उस टाइम एक छड़ी का, जिस तरह मैंने बताया कि छड़ी की जो ठक है, पहले वहाँ से जब इसको अपनी वो महसूस होती है कि मेरा ही है, वहाँ पे सीन का एंड होता है, छड़ी की ठक है। और अगले सीन में जहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ भी इस पूरे सीन में उसकी जो साउंड है छड़ी की वो बहुत भारी है, और ठक ठक ठक, यानी कि इस टाइम कैदो छाया हुआ है। ये अलामत है, ये छड़ी चल रही है, कैदो को पीछे से दिखाते हैं, उनकी खाली आवाज़ है जो भी है, अलामती सीन है कि पूरी फिल्म के अंदर विलन जो है वो छा चुका है। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जो एंट्री है, भौंकने शौंकने वाली बात कर रहे हैं, कुत्ते वाली, खेड़े की जो एंट्री है, बहुत अच्छा किरदार के हिसाब से उन्होंने भी, उनकी तारीफ तो क्या ही बात है। देखिएगा ज़रा ये सीन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का। नाज़रीन, एक गाना है कदियान मिल सजना, वो आप सुनिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या याद आता है। सुनिएगा ज़रा। जी, कदी आन मिल रांझना वे, मुझे सजना वे याद आ गया था, कदी आन मिल रांझना वे, ये आपने सुना। नाज़रीन, आपको याद होगा मुजाहिन फिल्म में भी कदी आ मिल ढोल नावे, एंड पे बिल्कुल जब साइमा अकेली रह जाती है, तो ये आपको थोड़ी फील आती है, नकल नहीं है लेकिन बहरहाल उससे मुतासर भी हो सकती है, इंस्पिरेशन हो सकती है, दोनों उसी तरह की है। तो आपको मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देख लें कि किस कदर वो है। अब एक सीन आपको दिखाते हैं जिसमें सैती जो है वो और हीर फिरदौस, यानी कि ज़ुमरद और फिरदौस, ज़ुमरद जिसने सैती का किरदार अदा किया, वो देखिएगा ज़रा। तो सियाला दी थी नहीं, खेड़े दी नूं है, केड़े सियाल ते केड़े खेड़े, इश्क ना जात पुछदा ना गोद। नाज़रीन, ये कुछ सीन आपने देखे, हर किरदार अपने उसमें फिट था। हीर और रांझे का किरदार तो था ही था, कैदो का उसने भी अपना
सिक्का जमाया, और उसके साथ साथ सैती का किरदार जो था वो भी ज़बरदस्त था, खेड़े का किरदार जो था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, रंगीला साहब का किरदार उसमें थोड़ी कॉन्टीन्यूटी का इशू था, लेकिन बहरहाल किसी जगह वो बोलते हैं, 2-3 सीन में और तरह बोले हैं और एक सीन में और तरह बोलते हैं, लेकिन बहरहाल जो रंगीला साहब का सीन है वो मुझे याद आ जाता है सूरज के साथ साथ 1986-87 का ड्रामा मुस्तनसिफ हुसैन का लिखा हुआ, उसमें मसूद अख्तर मरहूम साहब जो सब पूरे गांव में कहते हैं, ओए यार मैं तुमको बताता हूँ मेरा कुब कैसे निकला था, ऐसे ही करके निकला। वो रंगीला साहब ने भी रंगीला साहब ज़ाहिर है 70 की फिल्म है, ये वाली आवाज़ निकाली, पता नहीं मसूद अख्तर साहब ने उनको कॉपी किया है या इत्फाक कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप 2 सीन रंगीला के पहले देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये तो वही है। अब मैं कल्ट आपको बताता हूँ, जिस तरह आज तक अरमान फिल्म का एक सिक्का है, अरमान फिल्म का जादू आज भी सर चढ़ के बोलता है, ख़ासतौर पर उसके गानों का, कोरिना से आज तक कोई जान नहीं छुड़ा सकता। इसी तरह हीर रांझा की जो वे तूता मोलड़ी मुटियार और ये जो वंजली है, इससे आज तक कोई जान नहीं छुड़ा सका। हीर रांझा पहले भी बनती रही, 1955 में भी बनी, हीर सियाल भी बनी, सैती भी बनी, मुराद बलोच भी बनी, हीर रांझा भी बनी, इंडिया में भी बनी, लेकिन जो 1970 की हीर रांझा पंजाबी फिल्म थी, इसकी जो कल्ट है, इससे बच के निकलना। मैं कभी आपको बताऊंगा कि चूड़ियाँ के कुछ वार्डरोब जो हैं वो कहाँ से मुतासर हुए हैं, वो भी हीर रांझा की हीर से है। मजाजन का मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा जो ड्रामे लगते हैं, ड्रामा एहसन खान का भी बना, वो भी इसी से, यानी कि अगरचे ये स्टोरी वारिस शाह की जो थी, इसमें तख्त हज़ारे का जो रांझा था और ये हीर थी, इसका अपना एक है, लेकिन जो उसका हक अदा किया मसूद परवेज़ साहब ने, वो मेरे ख्याल में ना तो इंडिया में कोई अदा कर सकता है। इंडिया की फिल्म तो बहुत ही पैथेटिक थी। इंडिया की फिल्म में वो गाना, 2 गाने उसमें से निकाल दें, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया, इन 2 गानों को निकाल दें, उस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है बाकी, और गानों की पिक्चराइजेशन भी अच्छी उस तरह से नहीं है। ये दुनिया महफिल जो है, आप अगर टेप में सुने तो रफ़ी साहब ने कमाल किया है, लेकिन अगर आप इसमें सुने, लेकिन यहाँ पे मैडम नूरजहाँ की भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे वंजली की भी है, यहाँ पे ख्वाजा खुर्शीद अनवर की भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हीर की भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे रांझे की भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कैदों की भी है, कैदों के किरदार की भी, सैती की भी है, खेड़े की भी है, और सबसे बढ़कर कैप्टन ऑफ द शिप मसूद परवेज़ साहब, जिनका सिक्का जो है वो चलता रहा। उन्होंने 8 फिल्में भी बनाई, उन्होंने अपने आप को हर जगह पे मनवाया। ये है वो हीर रांझा जिससे बच के निकलना ना तो ज़िले शाह का काम था, शान साहब नहीं निकल सके, सैयद नूर साहब नहीं निकल सके, उसके बाद से वंजली जो ड्रामे हैं हमारे वो नहीं निकल सके। जहाँ पे हीर और रांझे का जिक्र आता है वहाँ पे वंजली का जिक्र आता है, जहाँ पे वंजली का जिक्र आता है वहाँ पे म्यूज़िक का जिक्र आता है, जहाँ पे म्यूज़िक का जिक्र आता है वहाँ पे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का जिक्र आता है, वहाँ पे मैडम नूरजहाँ का जिक्र आता है। तो ये है हीर रांझा हमारी फिल्म। और जाते जाते एक बताता चलूँ किस्सा, चलो मैं ये किसी और टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं उसका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता। हीर रांझा से वाबस्ता एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।